जय हिंद। मैं अनुज कुमार और स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल इंस्ट्रक्टर अनुज जिम्नास्ट फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स पर। तो आज की वीडियो में ऐसे क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके एंट्रेंस एग्जाम वनडे एग्जाम में फिक्स रहते हैं। तो बात करते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, हु गेव दी लॉ ऑफ लर्निंग। लॉ ऑफ लर्निंग, सीखने का सिद्धांत किसने दिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यह क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में फिक्स है और हर एग्जाम में आपको ये मिलेगा कि सीखने का सिद्धांत किसने दिया। आंसर इज थॉर्नडाइक। क्वेश्चन नंबर 2, इन दी चाइल्डहुड इंडिविजुअल्स बिहेवियर इज मोस्टली इन्फ्लुएंस्ड बाय। कि जो हमारा चाइल्डहुड जो जीवन होता है वो सबसे ज़्यादा किस, हम बोल सकते हैं किससे प्रभावित होता है। कम्युनिटी, स्कूल, पीयर ग्रुप या फैमिली। आंसर इज फॉर फैमिली। ये फिक्स क्वेश्चन है आपके एंट्रेंस एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 3 की मैं बात करूं, विच इज नॉट अ प्राइमरी मोटिव। इनमें से कौन सा प्राइमरी मोटिव नहीं है। हमारी मोटिव की हम बात करें तो 2 टाइप्स की मोटिव्स होती है हमारी। एक होती है प्राइमरी और एक होती है सेकेंडरी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एंट्रेंस एग्जाम में। आंसर इज अफेक्शन जो है हमारा प्राइमरी मोटिव नहीं होता है। प्राइमरी मोटिव जिनकी ज़्यादा हम बोल सकते हैं प्राइमरी नीड जो होती है, जैसे हमारी जो हंगर, सेक्स, थ्रिस्ट, ये सब जो क्या है प्राइमरी मोटिव हैं। अफेक्शन प्राइमरी मोटिव नहीं है। ये क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में फिक्स है, आप देख सकते हैं पेपर खोलकर। मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है, इफ देयर आर 23 टीम्स हाउ मेनी बाय विल बी गिवन फॉर अ नॉकआउट टूर्नामेंट। कि 23 टीम दे रखी हैं और उसका जो है हमें बाई निकालना है नॉकआउट टूर्नामेंट में। तो मैं जल्दी जितने भी टाइप्स के टूर्नामेंट होते हैं एक वीडियो बनाऊंगा और यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमें बाई की बात करनी है 32 - 23। आंसर इज 9। आपकी जो है 9 वाई निकल कर आएंगी। यह क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में फिक्स है। एक टूर्नामेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिलेगा, 100% मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करूँ, ब्लूप्रिंट ऑफ द कंपटीशन प्लान इज कॉल्ड। एक कच्चा मसौदा जब तैयार करते हैं एक, तो उसको हम ब्लूप्रिंट बोलते हैं। स्पोर्ट ट्रेनिंग के क्षेत्र में इसका इस्तेमाल किया जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में और एक बार नहीं बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है आपके एंट्रेंस एग्जाम, वनडे एग्जाम। आंसर इज स्ट्रैटेजी। रणनीति जब बनाते हैं तो उस रणनीति को हम ब्लूप्रिंट के नाम से जानते हैं। ड्यूरिंग द स्पोर्ट ट्रेनिंग, जब हम सीखते हैं या कोई भी स्किल आप सीखते हैं या कोई भी आप जो है कंपटीशन पार्टिसिपेट करते हैं, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर इस्तेमाल की जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करूँ, द स्ट्रक्चर ऑफ द सेक्स क्रोमोजोम ऑफ मदर। माता जो होती है, माता के जो क्रोमोजोम होते हैं उनको किस नाम से जाना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आंसर इज ए, डबल एक्स जिसको हम बोलते हैं। और क्रोमोजोम जो होते हैं इनको जेनेटिक मटेरियल के नाम से भी जाना जाता है। जेनेटिक मटेरियल के नाम से भी जाना जाता है। और आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है। 46। ये भी आपको क्वेश्चन मिलेगा, बार बार पूछा जाता है कि गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, तो 46। क्वेश्चन नंबर 7 की मैं बात करूं, हाइड्रोथेरेपी इज ऑल्सो कॉल्ड। हाइड्रोथेरेपी को किस नाम से जाना जाता है। हाइड्रो को समझते हैं पहले। हाइड्रो मीन्स क्या होता है। हाइड्रो मीन्स ये एक केमिस्ट्री भाषा में इसको हम बोलते हैं वाटर या इसको हम बोलते हैं पानी। और पानी को H2O से डिनोट करते हैं और थेरेपी आप सब लोग जानते हैं। तो हाइड्रोथेरेपी जो मानी जाती है वो कौन सी है इनमें से। आंसर इज 2, जिसको हम बोलते हैं वाटर थेरेपी। जब आपको हाइड्रो का मतलब पता है तो इस क्वेश्चन को आप समझ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, मैं इसमें एक और क्वेश्चन बताना चाहूँगा क्योंकि ये आपके एग्जाम में बनता है। क्वेश्चन ये है कि बैक्स थेरेपी जो होती है वो कहाँ इस्तेमाल की जाती है। ये क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम में। बैक्स थेरेपी की हम बात करें, बैक्स थेरेपी की, तो बैक्स थेरेपी जो इस्तेमाल की जाती है हमेशा वहाँ की जाती है लिम्स पर, चाहे वो आपके अपर लिम्स हो लोअर लिम्स हो, हमेशा लिम्स पे ही इस्तेमाल की जाती है बैक्स थेरेपी। और लिम्स में जो है आपको अधिकतर जॉइंट्स मिलेंगे, वहाँ पर ये की जाती है। तो ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है।
क्वेश्चन नंबर 8 की मैं बात करूं, स्कोलिसिस इज अ पर्सनल डिफॉर्मिटी रिलेटेड विद। स्कोलिसिस एक डिफॉर्मिटीज है, इसको हिंदी में बोलते हैं अपंगता है, एक विकृति है। वो कहाँ होती है? फुट, लेग, वर्टेब्रा कॉलम या नॉन ऑफ दीज। आंसर इज 3। ये आपकी रीढ़ की हड्डी जो होती है, वर्टेब्रा कॉलम जो होता है, स्कोलिसिस होती है। इसमें क्या होता है, हमारी स्पाइन जो होती है, रीढ़ की हड्डी होती है, वर्टेब्रा कॉलम होता है, वो एस आकार का बन जाएगा या सी आकार का बन जाएगा, या एस या सी। ये क्वेश्चन फिक्स है आपके एंट्रेंस एग्जाम, वनडे एग्जाम, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है आपको। नेक्स्ट मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 9। मैक्सिमम स्टूडेंट्स को पता रहता है, बट मैं आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन ऐसा बताने वाला हूँ, शायद वो आपको नहीं पता होगा। यहाँ पर बोला है इन दी रिहेबिलिटाइजेशन प्रोसेस द टर्म राइस मीन्स क्या होता है? तो राइस मीन्स का मतलब यहाँ पर चावल नहीं है, और ऐसा कोई ऑप्शन भी नहीं है। मैक्सिमम स्टूडेंट जानते हैं, पढ़ते भी है, बेसिक क्वेश्चन है। या तो आपको प्राइज मिलेगा या आपको राइस मिलेगा। तो राइस का मतलब होता है, हम जिसको हम बोल सकते हैं रेस्ट। आर से रेस्ट होता है, और आई से हम बोले आइस, और सी से कंप्रेशन, और ई से एलिवेशन। तो रेस्ट, आइस, कंप्रेशन। आंसर इज 4। ये क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम पूछा जाता है। अब इसका जो इस्तेमाल जो हम करते हैं, वो कैसी इंजरियों के लिए करते हैं, कैसी चोटों के लिए करते हैं, ये भी क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाता है। तो जितनी भी सॉफ्ट टिश्यू इंजरी, हार्ड टिश्यू इंजरी जब होती है, एक्यूट इंजरी की हम बात करें, एक्यूट इंजरी जो 24 घंटे के अंदर जो इंजरी होती है, उनमें हम ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं जल्दी से जल्दी पेन को रिड्यूस करने के लिए। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखेंगे। बट क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हमने राइस का इस्तेमाल किया है, राइस, इससे पहले और किस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है? तो मैंने आपको बताया पी, और हमने एक क्वेश्चन पूछा था कि ये पी जो है, इस पी का जो है मीन्स क्या होता है? इसको हम बोलते हैं प्रोटेक्शन। कोई भी इंजरी होती है आपको, तो सबसे पहले आप सुरक्षा करते हैं, प्रोटेक्शन करते हैं। तो आपको एक क्वेश्चन बताना है, डॉक्टर ABC, इसका इस्तेमाल कौन सी चोटों के लिए होता है, किस समस्या के लिए होता है, किस डिफॉर्मिटीज़ के लिए होता है, और इसकी फुल फॉर्म क्या है? अगर आप तैयारी कर रहे हैं, आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी और NIP यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम खोल के देखें, चाहे हम बात करें वनडे एग्ज़ाम, तो डॉक्टर ABC आपको मिलेगा। इसकी फुल फॉर्म पूछता है, और इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है। अगर आप वनडे एग्ज़ाम या किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको इस क्वेश्चन का जवाब देना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर मैं बात करूँ 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 की मैं बात करूँ, क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है द फैट स्टोर्ड जस्ट अंडर द स्किन इज नोन एज। स्किन के जस्ट नीचे हम बात करें, एक आपका फैट जो है, जिसको हम बोलते हैं बसा, वो जमा हो जाता है। स्टोर मतलब जमा हो जाता है, उसको हम बोलते हैं। आंसर इज सबक्यूटेनियस फैट। तो आपकी स्किन के नीचे, आपने डर्मिस एपिडर्मिस, जस्ट उसके नीचे हम बात करें, सबक्यूटेनियस फैट्स होता है। यहाँ पर क्या होता है, हम बात करें एडिपोज, जो टिश्यू होते हैं वो क्या हो जाते हैं, स्टोर हो जाते हैं अधिक मात्रा में। अधिक मात्रा में, जब अधिक मात्रा में एडिपोज टिश्यू स्टोर हो जाएंगे, तो आपके पास हो जाएगा मोटापा, और आपको हम बोल देंगे ओबेसिटी वाला पर्सन। तो ये क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में किसी भी तरीके से घुमा के पूछ सकता है। एक और मैं क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगा, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो, कि फैट जो होता है, फैट के सेल को किस नाम से जानते हैं? जैसे कि बोन सेल की हम बात करें, ऑस्टियोसाइट बोलते हैं, ऑस्टियोसाइट्स बोलते हैं। ऐसे ही मैं पूछ रहा हूँ कि फैट सेल को किस नाम से जाना जाता है? ये आपको कमेंट बॉक्स में मैसेज करना है, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो। अगर आप तैयारी नहीं कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ आप जो है मेरे को जवाब भी नहीं दे पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर में बात करूँ 11 की, इंक्रीज ऑफ मसल मास ड्यू टू हैवी वेट ट्रेनिंग इज कॉल्ड। अगर आप हैवी वेट ट्रेनिंग करते हैं, तो हमारी बॉडी में क्या चेंज देखने को मिलते हैं, हमारी मसल में क्या बदलाव देखने को मिलता है? क्या ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है? नहीं। ऑस्टियोपोरोसिस जो है कैल्शियम कमी से होने वाली बीमारी है, आप सब लोगों को पता है। विटामिन डी कमी से होने वाली बीमारी है।
मस्कुलर एट्रोफी मतलब मसल जो है वीक हो चुकी, कमजोर हो चुकी है। हेमोटोमा एक इंजरी है, आपको पता जो कि आपके हेड में होती है। तो बच्चा आंसर आपका 2। तो मस्कुलर हाइपरट्रॉफी का मतलब होता है वहाँ पर जो हमारे मसल्स का साइज जो है वो गेन होता है, हमारे फाइबर्स भी गेन होते हैं, और हमारा जो शेप भी बनता है, और स्ट्रेंथ भी डेवलप होती है। किससे? वेट ट्रेनिंग से। क्वेश्चन नंबर 12 की मैं बात करूं, बैक थाई मसल आर ऑल्सो नोन एज, जो थाई जो होती है हिंदी में इसको हम बोलते हैं जांग की पीछे की मांसपेशी को किस नाम से जाना जाता है? आंसर इज हैमस्ट्रिंग। तो हैमस्ट्रिंग मसल जो है आपकी थाई के पीछे होती है। ग्लूट्स मसल जिसको हम हिप मसल बोलते हैं, क्वाड्रिसेप मसल जिसको हम थाई मसल बोलते हैं, क्वाड्रिसेप जो कि आपकी फ्रंट थाई पर होती है। गैस्ट्रोमियस मसल को हम काफ मसल बोलते हैं। भाई एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा मैं आपका, ये आपके एंट्रेंस एग्जाम फिक्स क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर, हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 13। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है हमारा, द लॉन्गेस्ट मसल इन द बॉडी, मानव शरीर की सबसे लंबी मांसपेशी को किस नाम से जाना जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आंसर इज सर्टोरियस मसल। सब लोगों को पता है सर्टोरियस मसल एक ऐसी मसल है, इसको हम टू जॉइंट मसल के नाम से जानते हैं। यही क्वेश्चन पूछा जाता है। सर्टोरियस जो है आपके पेल्विक जॉइंट से निकलकर आपका जो नी जॉइंट है वहां पर जस्ट जाके चिपक जाती है, और ये आपके थाई से होते हुए घूम के जाती है। इसी को हम टेलर मसल के नाम से भी जानते हैं। पेक्टोरल मेजर मसल की हम बात करें तो इसको हम चेस्ट मसल के नाम से जानते हैं। अब यही है आपके सामने इलियोपोवस। ये पोवस नहीं पढ़ते, मैक्सिमम स्टूडेंट जब फर्स्ट टाइम पढ़ते हैं तो इसको इलियोपोवस पढ़ते हैं। मैं आपको बता दूं इलियोसोवस मसल पढ़ते हैं। ये आपकी बैक मसल होती है। लोअर बैक की हम बात करें, आपकी जो कमर होती है उसकी कमर का सबसे नीचे वाला जो हिस्सा होता है इसको इलियोसोवस मसल बोलते हैं। ये आपकी बहुत डेंजर मसल है। इस मसल की आप स्ट्रेंथिंग करते हैं तो आपको कभी भी इंजरी नहीं होगी बैक में। डेल्टा मसल को आप सब लोग जानते हैं, इसको शोल्डर मसल के नाम से जानते हैं। कंधे की मांसपेशी। अप टू एज ऑफ प्यूबर्टी द सेक्स हार्मोन इज सीक्रेट बाय, कि प्यूबर्टी एज में हम बात करें तो कौन सी ग्लैंड्स है वहाँ से जो हार्मोन का सीक्रेशन होता है, तो प्यूटरी ग्लैंड्स को बोलते हैं। आंसर इज ए, और इसी को हम मास्टर ग्लैंड के नाम से जानते हैं। यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। टेस्टिस की हम बात करें तो ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट माना जाता है। ओवेरी की हम बात करें तो फीमेल रिप्रोडक्टिव का सिस्टम का पार्ट माना जाता है। एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा मैं आपका एग्जाम में, जितने भी आए सब बता दूंगा मैं आपको, और आने वाले एंट्रेंस एग्जाम में भी ये क्वेश्चन फिक्स है, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर में बात करूं 15 की, 15 क्वेश्चन बोल रहा है, इन विच ओलंपिक डिड वीमेन पार्टिसिपेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम, महिलाओं ने ओलंपिक में सबसे पहले कब हिस्सा लिया था? आंसर इज 2, 1900 की जो ओलंपिक हुए थे पेरिस में, वहाँ पर जो है महिलाओं ने शामिल कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 16 की मैं बात करूँ, द्रोणाचार्य अवार्ड इज अवार्डेड फॉर, द्रोणाचार्य अवार्ड जो है किन लोगों के लिए दिया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा जाता है। आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट कोच, ये कोच को दिया जाता है, ये गुरु को दिया जाता है द्रोणाचार्य अवार्ड। अब आपके लिए एक क्वेश्चन है, द्रोणाचार्य अवार्ड की शुरुआत कब हुई? अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि इसकी शुरुआत, क्योंकि डेट फिक्स है आपके एग्जाम में। 17 की बात करूँ, जॉन डेवी प्रोपोनेंट दी फिलोसफी ऑफ दी, कि जॉन डेवी ने किस टाइप की फिलोसफी का जो है प्रतिपादन किया था, खोज की थी, फादर थे? तो आंसर इज डी फॉर प्रैग्मेटिज्म। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आपको एक क्वेश्चन फिक्स करना 100%, तो मेरी एक वीडियो पड़ी हुई है, नेचुरलिज्म के फादर, रियलिज्म के फादर, आइडियलिज्म के फादर, एक्सटर्नलिज्म के फादर, ये सब रट डालो आप, वहाँ पर कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन मिलेंगे और आपका एक क्वेश्चन फिक्स हो जाएगा। 18 क्वेश्चन की मैं बात करूँ, विच इज़ द आउटर मोस्ट कनेक्टिव टिश्यू लेयर ऑफ स्केलेटल मसल, आपकी स्केलेटल मसल होती है, लगभग हम बात करें 40 से 45% जो है आपको स्केलेटल मसल देखने को मिलेगा। तो स्केलेटल मसल की मैं बात करूं
तो उसकी जो बोला है सबसे ऊपर वाली लेयर को क्या बोलते हैं? आंसर इज एपिमीशियम। 19 बॉल एंड सॉकेट टाइप ऑफ जॉइंट जो किससे संबंधित है? आंसर इज 4 ट्राई एक्सियल। ट्राई एक्सियल मीन्स होता है हमारे 3 प्लेन होते हैं। हम प्लेन की बात करें तो हमारे 3 प्लेन में मूवमेंट्स देखने को मिलते हैं। जैसे हम बात करें सैजिटल प्लेन, फ्रंटल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो ये आपके तीनों प्लेन में ये मूवमेंट जो जॉइंट है वो हर डायरेक्शन में मूवमेंट कर देगा। तो इस क्वेश्चन को आप नोट कर लेंगे, जो बहुत बार पूछा जाता है आपके एग्जाम में। नेक्स्ट मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 20। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टू जॉइंट मसल? जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आंसर इज डी सर्टोरियस टू जॉइंट मसल। जो टू जॉइंट्स को पार करती है ऐसी मसल को टू जॉइंट मसल बोलते हैं। कुछ ऐसी मसल होती हैं जो एक जॉइंट्स को ही पार कर पाती हैं और उनका जो है इंसर्जन हो जाता है। इंसर्जन मतलब समाप्ति हो जाती है। 21 एट व्हाट स्टेज दी सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप? आपको पता है ये जब डेवलप होता है तो किस एज में होता है? आंसर इज एडोलसेंस एज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर मैं बात करूं 22। विच सिटी इज गोइंग टू होस्ट द ओलंपिक गेम 2012? हम बात करें 2012 में जो ओलंपिक गेम हुए थे वो कहाँ हुए थे? आंसर इज 3 लंदन ओलंपिक। 23 की बात करूं, हरभजन सिंह हैड डेवलप स्किल टेस्ट को। हरभजन सिंह जो एक टेस्ट जो है उसने किससे खेल से संबंधित उसकी खोज की थी या किससे संबंधित है? ऐसे क्वेश्चन आपको घुमा के दे दिया जाएगा। आंसर इज 3 हॉकी खेल की हम बात करें और आपको पता है हॉकी खेल बहुत ही पॉपुलर है। क्वेश्चन नंबर मैं बात करूं 24। हु वाज द स्पोर्ट मिनिस्टर ऑफ इंडिया ड्यूरिंग 2010 कॉमनवेल्थ गेम्स? 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे भारत में और भारत ने अच्छा खासा प्रदर्शन किया था। तो उस टाइम भारत के हम बात करें स्पोर्ट मिनिस्टर कौन थे? आंसर इज 2 MS गिल। 25 की मैं बात करूं, इफ द लेंथ ऑफ टेबल टेनिस 9 फीट, व्हाट विल बी लेंथ इन मीटर? अब मीटर में कितनी होगी? ये क्वेश्चन आपको पूछ लिया जाता है। अगर आपको पता है 1 मीटर की हम बात करें तो लगभग 3.25 फीट के समथिंग आपको देखने को मिलता है। तो 3.25 ना माने आप जो है 3 मीटर मान लेते हैं। हम बात करें 1 मीटर की, हम बात करें 1 मीटर में तो 3.25 आपको फीट देखने को मिलेगा। 1 मीटर में 3.25 फीट मिलेगा। मगर आपको मैं बताना चाहूँगा आपको 3.25 नहीं लेना, 3 ही लेना, एक अप्रॉक्स अनुमान लगाने के लिए। ये एक याद करने का तरीका होता है। 2.74 मीटर जो है आपको मिलेगा। अगर आप इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से तो आपकी लगभग इतने की समथिंग वैल्यू निकल कर आएगी। ये क्वेश्चन जब आप भूल जाएं कि 1 मीटर में लगभग 3.25 फीट होते हैं और 3.25 फीट ना मानकर आप 3 मान लें और उसको मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो अप्रॉक्स वैल्यू निकल कर आ जाएगी। आज की वीडियो हमने 25 क्वेश्चन डिस्कस किए। नेक्स्ट वीडियो में 25 से आगे बढ़ूंगा। ये वो क्वेश्चन है जो कि आपके एंट्रेंस एग्जाम, वनडे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू। जय हिंद।